So we'll try to understand the question. The first statement says that f of n denotes the square of the sum of digits of natural number n. हिंदी में समझते हैं, अगर मेरे पास फंक्शन f ऑफ 10 है तो इसका मतलब होगा कि ये जो 10 नेचुरल नंबर है इसके डिजिट्स का एडिशन आप कर लीजिए और फिर उसका स्क्वायर कर लीजिए, ये होगी वैल्यू आपकी f ऑफ 10 की. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट. आगे कहते हैं कि वेर एफ स्क्वायर ऑफ एन डिनोट्स द एफ ऑफ एन. सो एफ स्क्वायर ऑफ, लेट से अगर मैंने लिख दिया है 10 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एफ ऑफ 10. और इसको अगर हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करें तो क्या होगा, ये जो एफ ऑफ 10 है वो तो ऑलरेडी अचीव किया है हम लोगों ने, वो 1 आता है. अब यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ 1 है तो ये 1 का खुद के 1 तो अकेला ये, अगर यहाँ पे 102 होता तो हम लोग 1 + 0 + 2 करते. अकेला 1 है तो फिर वही 1 लिखा और उसका क्या कर दिया हमने स्क्वायर, और इसका आंसर क्या आ गया 1. इस तरीके से आगे भी इन्होंने दिया है कि जैसे एफ क्यूब ऑफ अगर 10 लिखा जाए तो फिर इसका मतलब क्या होगा एफ ऑफ 10, है ना. फिर उसका आंसर हम उसी तरीके से निकाल पाएंगे. तो ये मैंने पहले दो स्टेटमेंट का मीनिंग आपको समझा के दिया. आगे अब ये क्या कहना चाहते देखते. सारा कुछ स्टेटमेंट के मीनिंग समझने के बाद ये हमसे फाइंड आउट करने को बोला है कि f के इंडेक्स में 2017 दिया है, 2016 देख रहे हैं आप, कहीं 17 कहीं 18 देख रहे हैं, और जो फंक्शन का इनपुट है वो 2011 है. तो इसे हमें समझना पड़ेगा. देखिए जैसे f ऑफ 2011 क्या होगा, जैसे अभी समझाया, ये सारे लोगों का एडिशन करो, 2 + 0 + 1 + 1, इट विल गिव यू 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16. फिर से अगर मैंने एफ स्क्वायर ऑफ 2011 पूछा आपसे तो आप ये क्या जवाब देंगे, एफ ऑफ 2011, राइट. एंड दैट विल बी एफ ऑफ 2011 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, उसकी एंट्री यहाँ करेंगे. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए प्राइमरी डेफिनेशन आपको याद है कि f के अंदर जो भी इनपुट होता है उसमें सारे डिजिट्स की एडिशन का स्क्वायर, 1 और 6 की एडिशन 7 और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49. इज दैट क्लियर. उसके बाद में अगर हम लोग एफ क्यूब ऑफ 2011 लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज़ एक्चुअली एफ स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ 2011. या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ यहाँ पे लिखिए, एफ स्क्वायर यहाँ पे लिखिए, इवन दैट इज़ गुड. तो इसका मतलब हो जाएगा एफ ऑफ, अब ये एफ स्क्वायर वाले की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की थी कितनी आई 49, तो आपने यहाँ पे इंसर्ट किया. इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर से 4 और 9 का एडिशन कितना 13, उसका स्क्वायर हाउ मच इट इज़ 169. फिर अगर आप वापस से निकालना चाहे f का इंडेक्स 4 2011, इसको फिर कैसे लिखा जाएगा, f ऑफ f क्यूब ऑफ 2011. हाउ कैन वी कंटिन्यू अगेन, f ऑफ, ये जो f क्यूब ऑफ 2011 है वो आपने इवेल्युएट किया था 169, और f की जो प्राइमरी डेफिनेशन थी वो हम लोग यूज़ करेंगे 1 + 6 7 7 और 9, कितना हो जाएगा 16, उसका स्क्वायर कितना आएगा बेटा ये 256. इसी तरीके से फिर से आप f5 अगर करना चाहे तो शायद आपको ध्यान में आ रहा है, इसके लिए फिर आपको f ऑफ 256 करना पड़ेगा. जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द पैटर्न ओवर हियर, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. तो ये कितना हो जाएगा फिर 2 5 7 और 6 का एडिशन 13 का स्क्वायर कितना 169. देन वी शुड बी टॉकिंग अबाउट f6 2011. इसके लिए मुझे f ऑफ ये 169 करना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा 1 और 6 7 एंड 9 13, राइट. सॉरी कितना आया 7 और 9, दैट इज 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 256. अब आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये आपका रिपीट होते चले जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है. वैसे भी जब हमने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया तो f के इंडेक्स इतने बड़े बड़े थे कि वहाँ से एक अंदाज़ा आ जाता है कि सम ट्रेंड इज़ गोइंग टू बी क्रिएटेड, और वो ट्रेंड आपको ध्यान में आ गया. पहले 2 नंबर में तो ट्रेंड नहीं बना, बट बाद में ये ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है. अभी भी अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे तो f का इंडेक्स 7 और 8 लेकर देख सकते हैं. क्या ट्रेंड नज़र आता है कि f का इंडेक्स जब ऑड है, देखिए जब जब आपका इंडेक्स यहाँ पे आपको ऑड नज़र आता है
तो आपकी वैल्यू 169 बन रही है। और जब जब इंडेक्स आपका इवन नज़र आता है यू आर गेटिंग व्हाट वैल्यू 256। तो आप अपने सवाल का जवाब कैसे दे सकते हैं, एफ का जो इंडेक्स है जब जब ऑड होगा तब तब आपका आंसर कितना आएगा 169। तो जिधर जिधर इंडेक्स ऑड है मैंने 169 लिखा, और जहाँ पे भी इंडेक्स आपका इवन है वहाँ पे आपको क्या लिखना है 256। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसे में जो वैल्यू है वो तो 100% 1 आएगा। ठीक है।